हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि चेकिंग माइग्रेशन, ओडिशा एक्सटेंड्स मनरेगा सप्लीमेंट्री जॉब गारंटी टू 10 ट्राइबल ब्लॉक्स. Job seekers to get additional 115 rupees a day over मनरेगा wage. Implementation is not proper, says expert. ओडिशा में बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ है. नाउ माइग्रेशन एक ऑनगोइंग साइक्लिकल प्रोसेस है. जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो यूपीएससी में माइग्रेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज जो हैं वो एक थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइग्रेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज. नाउ क्वेश्चन ये है कि माइग्रेशन होता क्यों है. माइग्रेशन के दो कारण हो सकते हैं. पहला है पुल माइग्रेशन और दूसरा है पुश माइग्रेशन. नाउ इन दोनों माइग्रेशन की बात बोलेंगे, पुल माइग्रेशन एंड पुश माइग्रेशन. नाउ दोनों में क्या है, पुश माइग्रेशन, पुल माइग्रेशन का मतलब क्या है, यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर मल्टीपल रीजन. हो सकता है ये इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में हो सकता है मैरिज के चलते जो है आप दूसरी जगह रिलोकेट कर रहे हैं, हो सकता है कि ये आपके एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, हो सकता है कि ठीक है बच्चे स्कूल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, ठीक है बेटर रोड है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, बेटर फ्यूचर है, इसके चलते आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना. पुश माइग्रेशन क्या है, पुश माइग्रेशन के भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं. पुश माइग्रेशन का रीजन क्या हो सकता है, पुश माइग्रेशन का रीजन ये हो सकता है कि इट मे बी you may be migrating from one place to another place because of caste atrocities के चलते आप जो है, ठीक है, exploitation फिजिकल, मेंटल और इमोशनल या कास्ट रिलेटेड atrocities हो रही हैं. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं. वायलेंस, डिजास्टर, इन सब के चलते ये दोनों हुआ आपका पुल माइग्रेशन एंड पुश माइग्रेशन. ठीक है, अगर देखा जाए ओडिशा में लगातार क्या देखा गया है कि ओडिशा की कुछ सर्टेन पॉकेट्स में बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हो रहा है. यहां पे मैंने लिखा है माइग्रेशन, पुल माइग्रेशन एंड पुश माइग्रेशन. यहां पे बहुत से फैक्टर्स हैं. टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है, एक अर्बन सिटी से दूसरे अर्बन सिटी में जाते हैं. रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है और लॉन्ग टर्म माइग्रेशन होता है. ये 5 तरीके हैं माइग्रेशन के. रूरल टू रूरल माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन एंड लॉन्ग टर्म माइग्रेशन. ये माइग्रेशन के प्रकार हैं. नाउ पुश फैक्टर्स क्या क्या है. पुश फैक्टर में आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ सेफ्टी है, लैक ऑफ सर्विसेज है, पॉवर्टी है, क्रॉप फेलियर है, ड्राउट है, वॉर, सिविल अनरेस्ट है, हजार्ड्स है, आइसोलेशन है. पुल फैक्टर्स में क्या है, एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है, सेफर एटमॉस्फेयर है, बेटर सर्विस प्रोविजन है, ग्रेटर वेल्थ है, फर्टाइल लैंड है, गुड फूड सप्लाई है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, लेस रिस्क ऑफ नेचुरल हजार्ड्स और फ्रेंड एंड फैमिली भी वहां पे बसे हो सकते हैं. तो ये आपका पुल फैक्टर और पुश फैक्टर हो सकता है. ये दोनों मैंने बताया ना. ओडिशा में हुआ क्या है, ओडिशा में मनरेगा को 10 ब्लॉक्स में, जो कि ट्राइबल मेजॉरिटी ब्लॉक्स हैं ओडिशा के, इनमें एक्सटेंड किया गया है. पहले 100 डेज का फिक्स्ड जॉब होता था, अब इसको 200 डेज का फिक्स्ड गारंटीड जॉब दिया जा रहा है. इसका मेन रीजन यह है क्योंकि ओडिशा में लगभग जो है बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ है. अकॉर्डिंग टू पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो गजापति, कांधामल, कोरापुट, नवरंगपुर और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मास माइग्रेशन हुए हैं. जिस माइग्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा के अंतर्गत 200 दिनों का एक फिक्स्ड इनकम जॉब क्रिएट किया है. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2011 के हिसाब से 8,50,000 वर्कर्स जो है ओडिशा से माइग्रेट करते गए, जो आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र गए. 2014 में लगभग 15 लाख लोगों ने स्टेट से माइग्रेट किया. अगर देखा जाए नवंबर 2023 तक लगभग 40,080 लेबरर्स जो है ओडिशा से माइग्रेट करके अलग अलग जगह पे जा चुके हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. ये पता कैसे चला है, जितने भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके डेटा से पता चला है. बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स हैं, उसके बाद से नौपाड़ा और गंजम डिस्ट्रिक्ट में सबसे मास माइग्रेशन हुआ है. नाउ स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है. स्टेट गवर्नमेंट ने मनरेगा को एक्सटेंड किया है ओडिशा के टॉप 30 एरियाज में, 30 डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक्स में, जहां सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है.
लोग इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, 100 दिन के रोजगार से कुछ होने वाला नहीं है। उसके अलावा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर मिल रही हैं। एक चीज और भी काबिल गौर है कि मनरेगा के पेमेंट्स बहुत से स्टेट्स में लटके हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन पेंडिंग पेमेंट्स के चलते हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाले लेबर क्लास कम्युनिटीज का बुरा हाल हुआ पड़ा है और इसीलिए इतने बड़े लेवल पे मास माइग्रेशन हो रहा है ओडिशा से। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू वर्क इन मनरेगा और ये सबसे बड़ी बात है। तो अब इसमें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ओडिशा गवर्नमेंट ने, कि हम सारा कॉस्ट जो भी वेजेस का होगा एडिशनल डेज का, वो सारा खर्चा हम उठाएंगे। नाउ वेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की बात बोले, यहां पे एडिशनल वेज दिए गए हैं, यानी 115 रुपए पर पर्सन पर डे के अलावा मनरेगा में नोटिफाइड वेज 237 रुपए और एडिशनल दिए गए हैं। यानी कि आपको स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल अमाउंट फॉर द 100 मनरेगा वर्क डेज जो है वो कवर किया जाएगा। यानी कुल मिला के आपको 200 दिनों तक एक सिक्योर्ड जॉब दिया जाएगा और टोटल आपको पैसा कितना मिलेगा, 115 प्लस 237 रुपए है, ठीक है, 237 रुपए आपको मिलेंगे। नोटिफाइड वेज रेट ऑफ 235 रुपए, यानी 7 5 12 का 2 3 1 4 1 5, ये लगभग 350 रुपए के करीब आपको पर डे मिलेगा और इसमें शायद आप सस्टेन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, इंपैक्ट ऑन माइग्रेशन। इस इनिशिएटिव को क्यों लॉन्च किया गया है? इस इनिशिएटिव को लॉन्च क्यों किया गया है? क्योंकि माइग्रेशन को रोकना है और उड़ीसा में बहुत बड़े लेवल पे मास माइग्रेशन हो रहा है क्योंकि रूरल एरियाज में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नाउ चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। सोशल एक्टिविस्ट का ये कहना है कि नीड टू एक्सटेंड द इनिशिएटिव टू कोस्टल डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय डैमेज खरीफ पैडी क्रॉप्स ड्यू टू इनएडिक्वेट रेनफॉल। उड़ीसा में कंप्लेन इस बात का हो रहा है कि उड़ीसा के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में पैडी एग्रीकल्चर क्रॉप्स का बहुत लॉस हुआ है। तो इस मनरेगा में 100 डेज का जो एक्स्ट्रा आपने प्रोविजन रखा है, ये बेनिफिट उनको भी एक्सटेंड होना चाहिए बजाय इसके कि सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स को, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इंप्लीमेंटेशन चैलेंज। ये माइग्रेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि डिलेड वेजेस एंड एक्सेस इश्यूज। बहुत से ट्राइबल बेल्ट में इन अपनी सैलरी को लोग बैंकों में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा वेजेस जो है वो बहुत डिलेड आते हैं, महीने 2-2 महीने के डिले के चलते इन डेली वेज लेबर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसी के चलते बहुत से लोग यहां से माइग्रेट करने में लगे हुए हैं। नाउ सिग्निफिकेंट अमंग्स फंडिंग चैलेंज, ये इनिशिएटिव बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी बात क्या है कि मनरेगा को सबसे कम 17 सालों में, जब से मनरेगा लॉन्च किया गया 17 सालों में यूनियन बजट में सबसे कम फंड दिए गए हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को। इस कम फंड्स के अलावा एक और प्रॉब्लम यह है कि फंड्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स के फंड्स को रिलीज नहीं किया है बहुत से स्टेट्स में, जिसके चलते डिलेज हो रहे हैं। डेली वेज लेबर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है एंड पीपल आर नाउ लीविंग ओडिशा टू वर्क इन सम अदर प्लेसेस, ठीक है। तो इसी के चलते ये माइग्रेशन चैलेंज है और मेरा मेन पर्पस ये था कि माइग्रेशन एक साइक्लिक इशू है। माइग्रेशन को आपको हमेशा चलना पड़ेगा क्योंकि माइग्रेशन हर जगह पे होगा, चाहे वो अर्बन से रूरल एरियाज में हो, रूरल से अर्बन एरियाज में हो, अर्बन टू अर्बन एरियाज हो, रूरल टू रूरल एरियाज हो। लेकिन अगर माइग्रेशन कंट्रोल नहीं होगा, इफ माइग्रेशन विल नॉट बी कंट्रोल, अगर माइग्रेशन कंट्रोल नहीं होगा तो माइग्रेशन कंट्रोल नहीं होना एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन पैदा करेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन पैदा करेगा अगर आपने माइग्रेशन को कंट्रोल नहीं किया तो। और इसी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक मिशन लॉन्च किया था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। सो दिस इज इट। माइग्रेशन के महत्व को आपको समझाना था, माइग्रेशन के टाइप को समझाना था, उड़ीसा के प्रॉब्लम को समझाना था, मनरेगा स्कीम्स के बारे में समझाना था और कुछ लूप होल्स के बारे में बात करनी थी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आगे मिलेंगे नए आर्टिकल में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।